नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा है। आज मैं लेकर आई हूँ एक फुल माउथ रिहैबिलिटेशन केस आपके सामने। आई थिंक दिस इज़ द हाईएस्ट केस इन डेंटिस्ट्री बिकॉज अगर किसी इंसान के मुंह में दांत नहीं है और अचानक उसके मुंह में दांत आ जाए, उसको कैसा महसूस होगा। हालांकि ये प्रोसेस अचानक नहीं है, it is a span of few months that dentist decides on doing the implant, and then these implants get osseointegrated, and then finally a prosthesis is delivered to the patient. This is quite a hard work both for the dentist and for the patient. But there are certain things I want to make sure in this video. Number one, dental implants क्या safe हैं? हाँ जी, 100% safe हैं। सेकेंड, क्या डेंटल इम्प्लांट ड्यूरेबल ट्रीटमेंट है? हाँ जी, डेंटल इम्प्लांट्स बिल्कुल ड्यूरेबल ट्रीटमेंट है। अगर अच्छे से इम्प्लांट्स इंटीग्रेट हो गए हैं आपकी जो बोन में, तो इम्प्लांट्स निकलते नहीं हैं। नंबर 3, क्या मेडिकल कंडीशंस, किसी भी मेडिकल कंडीशंस में डेंटल इम्प्लांट कराए जा सकते हैं? डेंटल इम्प्लांट्स बहुत ही अच्छे ढंग से चूज़ किए जाने चाहिए। अगर आपकी बहुत अनकंट्रोल्ड शुगर है तो डेंटल इम्प्लांट्स नहीं करने चाहिए। अगर आपकी कुछ ऐसी मेडिसिन चल रही हैं जिससे बोन आपका हल्का हो गया है, या फिर अगर आपको रीसेंट कैंसर की हिस्ट्री है, रेडियोथेरेपीज़ हुई हैं, या फिर आप कांस्टेंट स्टेरॉइड्स पे या बहुत ज़्यादा बोन डिफॉर्मिंग डिजीज़ की आप दवाइयाँ ले रहे हैं, तो आपको डेंटल इम्प्लांट्स कंसिडर नहीं करने चाहिए। डेंटिस्ट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखते हैं किस केस में डेंटल इम्प्लांट्स करें और किस केस में नहीं। डेंटल इम्प्लांट्स अगर आप कराना चाहते हैं तो ये पेनलेस होते हैं और ये क्विकली किए जाते हैं। सिंगल डे में ही बहुत सारे इम्प्लांट्स डल सकते हैं। अगर आपके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं है तो 6 इम्प्लांट्स अबव में डाले जाते हैं और 6 नीचे वाली बोन में डाले जाते हैं। अगर हम 6 इम्प्लांट्स अच्छे ढंग से डाल दें और उनकी पैरेललिज्म को मेंटेन करते हुए हम इम्प्लांट्स को जज करें कि वो कैसे फाइनली आउटलुक देने वाले हैं प्रोस्थेसिस को, तो ये बहुत सक्सेसफुली पेशेंट के अंदर काम करेंगे और ये काफ़ी लंबे समय तक, ऑलमोस्ट फॉर अ लाइफ टाइम, दीज इम्प्लांट्स कैन सर्व एज अ नेचुरल टीथ। But definitely they would require certain checkups and they would require maintenance protocols. ये जो आप देख रहे हैं ये केस है, एक जेंटलमैन है, उनके मुंह में बिल्कुल दांत नहीं थे, या ये कहेंगे कि सारे दांत डेबिलिटेट हो गए थे, म्यूटिलेट हो गए थे, निकलने वाले थे या हिल रहे थे या उनको पेन कर रहे थे। मोटे तौर पर वो खाना नहीं खा पा रहे थे। उनको अपनी लुक्स इम्प्रूव करना था, उनको च्यूइंग एफिशिएंसी इंक्रीज करना था। तो हमने सबसे पहले इनके 6 इम्प्लांट्स अबव किए, देन 6 इम्प्लांट्स लोअर किए। ऐसे हमने उनके मुंह में 12 इम्प्लांट्स किए। देन उसके बाद हमने कुछ टाइम वेट किया फॉर लाइक 3 to 4 months सो दैट ये इम्प्लांट अच्छे से हमारी बोन के अंदर जकड़ जाए। इस प्रोसेस को बोलते हैं ओशियो इंटीग्रेशन। जब ओशियो इंटीग्रेशन पूरा हो गया, जब हमने एक्सरेज में पूरा इवेलुएट किया कि अब इम्प्लांट्स बिल्कुल भी हिलते नहीं हैं और इम्प्लांट्स बहुत अच्छे से बाइंड हो गए हैं बोन के साथ, तब हमने प्रोस्थेटिक फेज को चालू किया। प्रोस्थेटिक फेज मीन्स प्लेसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ ओवर दीज इम्प्लांट्स। कैसे हमने किया? बहुत सारे इंप्रेशंस लिए जाने चाहिए, जॉ रिलेशंस होते हैं, बहुत सारी फ्रेमवर्क डिज़ाइन की जाती हैं। इसके अकॉर्डिंगली जब हम दांत को जॉ ट्रायल्स करते हैं, इनकी फेस के ऊपर दांत कैसे बन के आए हैं, उसके बाद हम फाइनली इन दांतों को उनके इम्प्लांट्स के ऊपर इंस्टॉल करते हैं। अभी ये इनका एक्सपीरियंस है, ये बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स किसी के मुंह में दांत नहीं है और उसके बाद दांत लग जाएं तो पेशेंट बहुत अच्छा महसूस करता है। दिस केस रिपोर्ट हैज़ द सोल पर्पस सो दैट आप डेंटल इम्प्लांट से घबराएं नहीं, ये सक्सेसफुल प्रोसीजर है। एनी मोर क्वेरी यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप अस, मैसेज अस सो दैट वी कैन बी हेल्प ऑफ यू। थैंक्स। लगता है सर मैडम ठीक है मैडम, फिर भी काफ़ी बेटर है। हाँ मैडम, अभी आप देख लो मैडम, यू नो बेटर देन अस मैडम, क्योंकि नहीं, अब काफ़ी बेटर लग रहा है, बल्ज भी कम है। क्या खाया ब्रेकफास्ट में सर? मैडम अभी सुबह मॉर्निंग में परोठे और क्या नाम है, दही और वो क्या नाम, अचार। कितने टाइम बाद खाए सर? मैडम कम से कम भी नहीं तो आप ये लगा लो कि 2 महीने तो हो गए होंगे कम से कम भी। नहीं, उससे पहले इम्प्लांट नहीं थे जब दांत थे? हाँ दांत थे मैडम, बिल्कुल थे। उस समय पे खा लेते थे? हाँ मैडम, जब खा लेते थे, लेकिन प्रॉब्लम तो आती थी ना मैडम। अब बेटर है? अभी बिल्कुल बहुत बढ़िया है मैडम, बहुत ही बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।